नाज़रीन आदाब, खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ असलम बेग। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में मरने वालों की तादाद बढ़कर 813 हो गई है और इस तरह अब ये तादाद 2002-2003 में सांस की बीमारी सारस से मरने वाले 774 अफराद की तादाद से बढ़ गई है। चीन में अब तक 723 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 3399 नए मामले सामने आए हैं। चीन में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 34,598 हो गई है। साथ ही 2052 अफराद को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। इस दौरान हांगकांग ने चीन से आने वाले किसी भी शख्स को 2 हफ्ते तक लाजमी तौर पर अलग थलग रखने का इंतज़ाम किया है। आने वालों के होटल के कमरे या हुकूमत के ज़रिए चलाए जाने वाले मराकज़ में अलग रहने के लिए कहा जा रहा है, जबकि वहाँ के बाशिंदों को अपने ही घरों में रहने की हिदायत दी गई है। नए ज़ाब्तों पर अमल नहीं करने की सूरत में जुर्माना और जेल की सज़ा होगी। हांगकांग में अब तक कोरोना वायरस के 26 मामलात की तौसीक़ हुई है। सेहत सेक्रेटरी प्रीति सूदन ने नोवेल कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने मुतल्लिक़ा हुक्काम के साथ इस वबाई मरज़ की मौजूदा सूरत हाल और तैयारियों पर बातचीत की। हांगकांग और चीन के अलावा सिंगापुर और थाईलैंड से सभी परवाज़ों के लिए स्क्रीनिंग पहले से ही मुकर्ररा एयरवेयर बच्चों पर जारी है। मुसाफिरों की जांच अब सभी 21 हवाई अड्डों, बैनुल-अक़वामी बंदरगाहों और सरहद पार जारी है। अब तक 21 हवाई अड्डों पर 1636 परवाज़ों और 1,76,703 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। भारत के दौरे पर आए हुए श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म महिंदा राजपक्षा ने कल सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के साथ मुलाकात की। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत श्रीलंका के दरमियान इक़्तिसादी रिश्तों को मजबूत करने का भारत हमेशा हामी रहा है। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत की तरक्की उसके पड़ोसी ममालिक में अमन और खुशहाली से जुड़ा है। एक मुस्तहकम और खुशहाल श्रीलंका भारत के मफाद में है। उन्होंने कहा कि भारत और श्रीलंका के दोतरफ़ा ताल्लुकात के इक़्तिसादी पहलू को मजबूत करने के लिए भारत हमेशा पुरजोश रहा है। भारत के दौरे पर आए हुए श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म महिंदा राजपक्षा ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ कल हैदराबाद हाउस में वफ़द की सतह की बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के अपने हममनसब महिंदा राजपक्षा से दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा और सिक्योरिटी समेत वसी तर मफादात वाले उमूर पर बातचीत की। दोनों वज़राए-आज़म के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के साथ साथ दिफा और सिक्योरिटी समेत कई दीगर अहम 2 फ़रीक़ी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इत्तलात और नशरियात के मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने साबिक़ सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम के बायोपिक का पोस्टर रिलीज़ किया है। अमरीकी प्रोड्यूसर जॉन मार्टिन और मधुर भंडारकर के साथ जावड़ेकर ने कलाम पर बनने वाली फ़िल्म का पोस्टर जारी किया। जॉन मार्टिन भारत के लिए 5 फिल्में बनाएंगे। भारत नजाद हॉलीवुड अदाकार मोहम्मद अली डॉक्टर कलाम का किरदार अदा करेंगे। भारत के कई संतों ने समाज में भाईचारे को फ़रोग़ देने के लिए अहम ताउन दिया है। इनमें से संत रविदास का नाम भी अहम है। आज गुरु रविदास का यौम पैदाइश है, जिन्होंने बचपन से ही समाजी बुराइयों को दूर करने के लिए लोगों को नसीहतें की। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने रविदास के यौम पैदाइश के मौके पर सभी अहले वतन को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास प्यार और मोहब्बत, सच्चाई और निशात-उस-सानिया के नक़ीब थे। उनकी ज़िंदगी ईसार व मोहब्बत और इंसानी खिदमत की अजीम मिसाल है। गुरु रविदास के यौम पैदाइश पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें सलाम किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने उनके एजाज़ में एक वीडियो भी मुश्तरक किया। अंडर 19 क्रिकेट आलमी कप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से हो रहा है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ताज़ा इत्तलात मिलने तक भारत ने 1 विकेट पर 42 रन बना लिए थे। भारतीय टीम ने सबसे ज़्यादा 4 बार अंडर 19 आलमी कप का खिताब जीता है। भारतीय कुल मिलाकर 7वीं बार और मुसलसल तीसरी बार आलमी कप के फाइनल में पहुंचा है। नाज़रीन, इस वक्त की खबरों में बस इतना ही। आप इजाज़त दीजिए। आदाब।